सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगा रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सभी को जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, हम इस नए दिन में पुनः एक बार प्रभु के वचन को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये वचन प्राप्त हो रहे हैं, वचन के सामर्थ्य हमें प्राप्त हो रहे हैं और हम अपने व्यस्ततम जीवन से समय निकालकर इन वचनों को सुन रहे हैं। तो आइए हम प्रभु की इस वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ, अध्याय 3 पद संख्या 1 से आगे। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक मत करना, नहीं तो तुम मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिए। उस दिन हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहां हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, क्योंकि तूने यह किया है तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। स्त्री
उसने स्त्री से यह कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी। तुम वासना के कारण पति में आसक्त होगी और वह तुम पर शासन करेगा। उसने आदम से यह कहा, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। वह कांटे और उठकटारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि पर नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के शक्तिशाली नाम पर मैं आपके सलामती की कामना करता हूं। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु अपने शक्तिशाली नाम पर आपको प्रसन्न रखे, आपको खुश रखे, आपको हर्षित और आनंदित रखे। हमने इनके पहले के प्रवचनों में सुना कि क्यों माता कलीसिया पापों के पश्चाताप पर इतना जोर देती है। उसके पहले हम यह जानने की कोशिश करें कि पाप क्या है। प्रिय भाई और बहनों, साधारण शब्दों में पाप ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन है। पाप ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन है। ईश्वर की आज्ञा को नहीं मानना, उनकी अवज्ञा करना, उनके विरुद्ध जाना, विपरीत जाना, यही पाप है। हमने पहले सुना है और पढ़ा है कि प्रभु ईसा 30 वर्षों तक एक गृहस्थ जीवन जिए, अपने माता पिता के साथ रहे और समाज में व्याप्त सारी गंदगी को देखा, समस्याओं को देखा, कठिनाइयों को देखा, रोगों को देखा, परेशानियों को देखा, समाज में व्याप्त लोगों की ईर्ष्या और द्वेष को देखा, क्रोध को देखा, जलन को देखा, लोगों के षड्यंत्रकारी कुयोजनाओं को देखा और इन सारी चीजों का अवलोकन और गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि इन सब का कारण पाप है। इसका कारण पाप है और इसीलिए हमें इन सब से मुक्त होने के लिए, इन सब से आजाद होने के लिए, इन पापों से छुटकारे के लिए हमें पश्चाताप की आवश्यकता होती है। हमें प्रभु में एक होने की आवश्यकता होती है, प्रभु से दोबारा जुड़ने की आवश्यकता होती है, अपने मानवीय रिश्ते को सुधारने की आवश्यकता होती है, इस प्रकृति से अपने रिश्ते को बनाने की आवश्यकता होती है। लेकिन क्यों हमें पाप से दूर रहना है? प्रिय भाई और बहनों, हमें पाप से इसलिए दूर रहना है क्योंकि पाप अपने आप में एक भयंकर चीज है। उसके परिणाम भयंकर हैं, विभत्सकारी हैं, उनके परिणाम सर्वनाश करते हैं, उनके परिणाम सर्वनाशकारी हैं और इसीलिए हमें पाप से बचने की आवश्यकता है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, पाप का पहला परिणाम क्या है? पाप का पहला परिणाम मृत्यु है। पाप का पहला परिणाम मृत्यु है। उत्पत्ति ग्रंथ में हमने पढ़ा कि अब्राहम और कि आदम और हेवा से ईश्वर ने कहा था कि तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। प्रभु ने चेतावनी दी थी कि अगर तुम मेरी अवज्ञा करोगे, आज्ञा को उल्लंघन करोगे तो तुम मर जाओगे। प्रभु ने दोबारा उन्हें कहा, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3 में वे दोबारा उनसे कहते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा
तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो तुम मर जाओगे। ध्यान से सुनिएगा प्रिय भाई और बहनों, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक मत करना, नहीं तो तुम मर जाओगे। पुनः प्रभु चेतावनी दे रहे हैं, उन्हें खाने की तो दूर, उन्हें छूने तक के लिए मना कर रहे हैं। और यदि वे ऐसा करेंगे तो वचन कह रहा है प्रभु, वचन कह रहे प्रिय भाई और बहनों कि वे मर जाएंगे। प्रभु यहीं रुकते नहीं हैं, वे तीसरी बार आदम और हेवा से कहते हैं, वे तीसरी बार आदम और हेवा से कहते हैं, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था, तुमने मेरी आज्ञा तोड़ी, मेरी आज्ञा को नहीं माना, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे, वह कांटे और कटारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। और यही हमारे जीवन है प्रिय भाई और बहनों। मृत्यु हमारे जीवन में क्यों आई? क्योंकि हमारे आदि माता पिता ने पाप किया, ईश्वर की आज्ञा को भंग किया, उसकी अवज्ञा की। नतीजा उस पाप के कलंक का दंश के सहभागी हम भी हैं। वचन कहता है कि ईश्वर ने मानव के लिए मृत्यु नहीं बनाया था, ईश्वर ने मानव के लिए मृत्यु नहीं बनाई थी। मृत्यु हमारे सृष्टिकर्ता की योजना में नहीं थी, यह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध थी, किंतु पाप के कारण मृत्यु इस संसार में आई। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने मानव को मृत्यु नहीं दिया था, इसलिए मृत्यु सृष्टिकर्ता की योजना और इच्छा के विरुद्ध थी, किंतु पाप के कारण मृत्यु आई। पाप का परिणाम मृत्यु है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई, वह प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। फिर दोबारा प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 23 में कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया था, उसने उससे अपना प्रतिरूप बनाया था। हम मृत्यु को भागी हुए, हम मृत्यु के भागी हुए क्योंकि हमारे आदि माता पिता ने पाप किया। कुरिन्थियों का पत्र पहले पत्र में अध्याय 15 पद संख्या 26 में संत पौलुस कहते हैं, सबसे अंत में नष्ट किया जाने वाला शत्रु है मृत्यु। शरीर की मृत्यु से मानव बच जाता अगर वह पाप नहीं करता। तो प्रिय भाइयों और बहनों, पाप का पहला परिणाम मृत्यु है। पाप का दूसरा परिणाम है कि पाप विश्वासियों के समुदाय को नष्ट कर देता है। हमने देखा, हमने पढ़ा कि जब ईश्वर आदम और हेवा से प्रसन्न करते हैं, सवाल करते हैं, तो आदम हेवा को दोष देता है, हेवा सांप को दोष देती है। इस प्रकार उनके बीच आपसी मतभेद शुरू हो जाता है। और इसे संत पौलुस कहते हैं, सब अपना नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखें। लेकिन पाप एक दूसरे के हित का ध्यान हमें रखने नहीं देता है। पाप हमें कष्ट पहुंचाता है और उस कष्ट में हम एक दूसरे को भी सहन नहीं कर पाते हैं। वह हमारे बीच की एकता को नष्ट कर देता है, आपसी भाईचारे को नष्ट कर देता है। आज हमारे परिवार में बिखराव है, कलेश है, ईर्ष्या है, द्वेष है। उसका मुख्य कारण है पाप। प्रिय भाई और बहनों, पाप का तीसरा परिणाम है वह हमारे ईश्वरीय प्रतिरूप को नष्ट कर देता है।
हम सभी ईश्वर प्रतिरूप में बनाए गए थे, अर्थात हम ईश्वर के रूप में बनाए गए थे, उसके समान बनाए गए थे। पाप और मृत्यु से विकृत मनुष्य ईश्वरीय प्रतिरूप में तो रहता है, वह पुत्र के प्रतिरूप में तो रहता है, लेकिन वह ईश्वरीय महिमा से वंचित हो जाता है, उसके स्वभाव से वंचित हो जाता है। और इसलिए रोमियो के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में संत पौलुस कहते हैं कि सबने पाप किया और ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। सबने पाप किया और ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। पाप हमें ईश्वरीय महिमा से वंचित करता है। प्रिय भाई और बहनों, पाप का चौथा परिणाम है रोग। हम शारीरिक रोग से ग्रसित रहते हैं, मानसिक रोग से ग्रसित रहते हैं, आत्मिक और आध्यात्मिक रोग से ग्रसित रहते हैं। कहीं ना कहीं वह हमारे पाप का परिणाम है। और इसलिए संत मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 17 में लिखते हैं, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिए हैं। वे हमारे कारण शापित हुए, संसार के पापों का बोझ उसे अपने क्रूस पर उठा लिया। तो हम कब तक इस पाप की दशा में रहें? क्या उचित समय नहीं है कि हम उस पाप का परित्याग करें? क्योंकि वह ईश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को, हमारे पापों को हरता है। वह दयालु ईश्वर है, करुणामय ईश्वर है। वह हमारे पापों को हरता है, रोगों को हरता है। तो क्यों हम पाप करते जाएं, रोग में पड़े? यह उचित समय है कि हम पाप रहित जीवन जिएं और रोग मुक्त रहित जीवन जिएं। प्रिय भाई और बहनों, इसके अलावा भी पाप के कई परिणाम हैं। जैसे पाप हमसे क्रोध कराता है। क्रोध में कैन ने हाबिल की हत्या की। क्रोध हमसे अशुद्धता के पाप कराता है। क्रोध हमसे ईश्वरीय निंदा कराता है। क्रोध हमसे लालच कराता है। क्रोध में हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। पाप हमसे हत्या कराता है। पाप कलीसिया के नियम के विरुद्ध पाप कराता है। प्रिय भाई और बहनों, अगर पाप इतना ही भयंकर है, इतने ही पाप के दुष्परिणाम है, तो क्यों हम पाप में पड़े? क्यों हम पाप करते जाएं? आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें पाप के दंश से बचाए, हमें इतनी शक्ति दे, समझदारी दे, सामर्थ्य दे कि हम प्रलोभन में ना पड़े, लालच में ना पड़े, आदम और हव्वा के समान। हमें शक्ति मिले कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का अवज्ञा ना करें, उनके विरुद्ध ना जाएं, ईश्वर के विरुद्ध ना जाएं, ईश्वरीय अच्छे कर्मों को अपनाएं, उनके सद्गुणों को अपनाएं। तब जाकर इस 40 काल में हमारे पश्चाताप पूर्ण होंगे। हम यह प्रण करें कि हम उन गलतियों को बार बार नहीं करेंगे, वे गलती जो हमें ईश्वर से विमुख करते हैं, वे गलतियां जो हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं, हमें पाप के भागीदार बनाते हैं, और वे पाप हमें मृत्यु के भागीदार बनाते हैं। वे पाप हमारे समुदाय के एकता को नष्ट करते हैं, हमारे एक दूसरे के बीच के सामंजस्य को नष्ट करते हैं, हमारे शरीर में रोग लाते हैं। ना सिर्फ शारीरिक रोग लाते हैं, मानसिक रोग लाते हैं, आध्यात्मिक रोग लाते हैं, आत्मिक रोग लाते हैं, और इसके अलावा पाप हमसे अनगिनत और गुनाह भी कराता है। प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के माध्यम से ईश्वर हमारे बीच आए, उनके पुनर्जीवन की शक्ति हमारे बीच आए। उसने हमारे क्रूस ढोया, हमारे पापों को ढोया। हम उस प्रभु से प्रार्थना करें कि वह अपने क्रूस की शक्ति से हमारे सारे पापों को हर ले, हमें अपने समान बनाए। वह ईश्वर प्रतिरूप जिसने हमें पाप के कारण खो दिया है, उस प्रतिरूप को दोबारा हमें प्रदान करे, उस महिमा को दोबारा हमें वापस दे जिस महिमा को हमने पाप के कारण खो दिया है।
उस महिमा से जिस हम वंचित हो गए उसे हम दोबारा प्राप्त कर सके। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर दया से परिपूर्ण ईश्वर है। आदम और हव्वा पाप किए, वे मृत्यु को भागी बने। क्या हम भी पाप के कारण अनंत जीवन के भागी होने से वंचित रहना चाहते हैं? नहीं प्रिय भाई और बहनों, हम वंचित नहीं रहना चाहते हैं, हम अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसी अनंत जीवन को देने और प्रदान करने के लिए ईश्वर हमारे बीच आए। क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं इसलिए संसार में आया हूं कि तुम जीवन को प्राप्त करो, ना सिर्फ जीवन को प्राप्त करो बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। संत यूहन्ना लिखते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जिससे जो कि उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। विश्वास हमें सर्वनाश से बचाता है, वह हमें अनंत जीवन दिलाता है। और पुनर्जीवित प्रभु अपने पुनरुत्थान के माध्यम से हम सब के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए, ताकि हम उस पुनर्स्थित प्रभु के महिमा को देख सके। और पाप की स्थिति में रहेंगे तो उस पुनर्जीवित प्रभु के महिमा के दृश्य से हम वंचित हो जाएंगे। यही उचित समय है, यही वह समय है जब आवश्यकता है हमें अपने जीवन में झांकने की, मनन चिंतन करने की कि ऐसे कौन से कारण है जो हमें ईश्वर से दूर करती है। उन सभी कारणों को जानकर उन्हें त्यागने की आवश्यकता है और सच्चे ईश्वर के समक्ष नतमस्तक होकर उनके पुनर्जीवन से प्राप्त होने वाले महिमा को दोबारा आलिंगन करने का समय है। प्रिय भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन की शक्ति आपको और हमें पाप की दासता से मुक्त करे। पुनर्जीवित प्रभु अपने क्रूस के नीचे हमारे सारे पाप के दुष्परिणामों को दफना दे। ईश्वर हम सबको आशीर्वादित करें।